नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। कृपया वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पद्म पुराण पर बात करने वाले हैं। पद्म पुराण के पाताल खंड में देवर्षि नारद और भगवान शिव के बीच में महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ है। भगवान शिव नारद जी को बताते हुए कहते हैं कि एक बार वह कैलाश पर्वत के शिखर पर सघन वन में भगवान नारायण का ध्यान करते थे, उनके नामों का जाप करते थे। ध्यान करते हुए काफ़ी समय व्यतीत हो गया। एक दिन भगवान श्री नारायण उनके सामने प्रकट हुए। भगवान ने कहा, वर मांगो। तो शंकर जी ने आंखें खोलकर देखा। श्री नारायण गरुड़ पर विराजमान थे, साथ में उनकी प्रिया भी थी। भगवान शिव ने कहा, कृपा सिंधु, मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूँ जिसे वेद निराकार कहते हैं, जो वेदों में नेति नेति कहकर वर्णित हुआ है, जो निष्क्रिय है, परम आनंदमय और सभी आनंदों का आश्रय है। नाथ, आप मुझे अपने उस रूप के दर्शन कराइए। भगवान ने कहा, देव, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। आप यमुना नदी के तट पर चले जाइए। ऐसा कहकर भगवान नारायण अपनी प्रिया सहित अंतर्ध्यान हो गए। तब भगवान शिव यमुना नदी के तट पर गए। वहाँ उन्होंने क्या देखा कि दिव्य वृक्ष के नीचे, कल्प वृक्ष है यह, इसके नीचे राधा कृष्ण खड़े हैं। उन्हें घेरकर बहुत सारी सखियां गोपियां खड़ी हैं। सबके सब चिन्मय और दिव्य लग रहे हैं। भगवान रुद्र को देखकर श्री कृष्ण हंसने लगे और उन्होंने कहा, हे रुद्र, मुझे शास्त्र निराकार कहते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि मेरा विग्रह दिव्य रसमय है और मैं इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, सो निराकार हूँ। और सृष्टि आदि जो कार्य हैं वो मेरे अंश करते हैं। मैं स्वयं कुछ नहीं करता, इसलिए मुझे निष्क्रिय कहा गया है। मेरे दिव्य गुणों का कोई अंत नहीं है। सारे गुण मेरे ही आश्रय हैं, इसलिए मुझे निर्गुण कहा जाता है। मेरा यह रूप जिसे तुम देख रहे हो, यह सबसे ज़्यादा आनंददायक और श्रेष्ठ है। देव, आपके मन में जो जो इच्छाएं थीं वह सब मैंने पूरी कर दी। और क्या आप पूछना चाहते हैं, पूछिए। भगवान रुद्र ने कहा, हे देव, आपके इस स्वरूप की प्राप्ति कैसे होगी? तब कृष्ण भगवान बोले, रुद्र, जो गोपी भाव से, समर्पण भाव से मेरी शरण में आ जाता है, उसे मेरी इस रूप की प्राप्ति होती है। अथवा यदि कोई मेरी इस प्रिया की भी आराधना करता है, इसकी शरण लेता है, सो वह मुझे पा लेता है। यह गोपी हैं, यह मेरी प्रिया है। और लक्ष्मी, पार्वती आदि जो देवियां हैं, वह सब इन्हीं के अंश हैं। इन्हें तुम परा देवता समझो। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण ने रुद्र के दाहिने कान में युगल मंत्र या चिंतामणि मंत्र का उपदेश किया और फिर वह वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इस तरीके से यह जो महत्वपूर्ण वार्तालाप है, इसमें कुछ बातें नोट करने लायक हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का यह विग्रह निराकार है, दिव्य रसमय है। ब्रह्म संहिता में भी कृष्ण भगवान के लिए आया है कि वह समस्त कारणों के भी कारण हैं। संसार की और दिव्य लोकों की सारी वस्तुएं भगवान कृष्ण से ही प्रकट हुई हैं। वह परम रूप है। इसके अलावा यही बात ब्रह्म वैवर्त पुराण में आई है। उसमें भी
भगवान कृष्ण के लिए ऐसा ही कहा गया है। पद्म पुराण में श्री कृष्ण का यह लोक गोलोक बताया गया है। गोलोक में, वृंदावन में वह दिव्य रास लीलाएं करते हैं। यह गोलोक धाम में माया, समय की गति नहीं है, काम क्रोध आदि यहाँ पर नहीं है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है उसे उनका यह दिव्य लोक प्राप्त होता है। गीता में भी भगवान ने कहा है कि मेरे उस लोक को ना तो सूर्य प्रकाशित करता है, ना चंद्र, ना ही वहाँ बिजली अग्नि आदि हैं। वह धाम भगवान के ही तेज से प्रकाशित है। पद्म पुराण में इस धाम के बारे में और विस्तार से आया है। इसी प्रकार गर्ग संहिता, महेश्वर तंत्र सभी में इसका वर्णन है। सो हम फिर कहीं इस पर वार्तालाप करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।